हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे मेंडल का तीसरा नियम, जिसका नाम है स्वतंत्र अभिवहन का नियम। यह नियम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा, वो भी शॉर्ट नोट्स के साथ, और उसके साथ साथ उसका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो भी बताया जाएगा और क्रॉस करना भी सिखाया जाएगा। इससे पहले वीडियो में हम द्विसंकर संकरण जब पढ़ाए थे तो रेशियो डायरेक्ट लिख दिए थे और संकरण भी डायरेक्ट किया गया था, लेकिन इसमें सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र अभिवहन का नियम, इसकी परिभाषा है, जब दो तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं और स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहलाता है। यानी कि जब दो तुलनात्मक लक्षण हैं, यानी कि दो लक्षणों को ध्यान में रखकर, जैसे कि हमने देखा है गोल और झुर्रीदार, पीला और हरा, इन दो लक्षणों को ध्यान में रखकर जब क्रॉस कराया जाएगा तो F2 पीढ़ी में जो भी लक्षण होंगे वह स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाएंगे, और स्वतंत्र रूप से पृथक होने के कारण ही इसे स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहते हैं। यह नियम द्विसंकर संकरण द्वारा होता है, यानी द्विसंकर संकरण मतलब कि जिसमें दो लक्षण को लेकर ध्यान में रख के क्रॉस किया जाता है। लेकिन मेंडल का जो पहला और दूसरा नियम है, यानी प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों एक संकर संकरण द्वारा होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि मेंडल का तीसरा नियम एक संकर संकरण द्वारा होता है कि द्विसंकर संकरण द्वारा होता है, तो द्विसंकर संकरण द्वारा होता है। जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्रॉस कराने के बाद बताएंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर गोल को दर्शाया गया है और स्मॉल आर झुर्रीदार को, और कैपिटल वाई जो है पीला को, स्मॉल वाई हरा को। इसका युग्मक निकालेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इन दोनों का जब क्रॉस कराएंगे तो युग्मक मिलेंगे हमको कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सभी पौधे F1 पीढ़ी में संकर होंगे, सभी पौधे क्या होंगे, संकर होंगे, इसी तरह मिलेंगे। और जब इनका युग्मक निकालेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई का, जब इनका युग्मक निकालेंगे तो मैथ की तरह होगा, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसका होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसके बाद इन युग्मक को निकालने के बाद हम यहाँ पे नर युग्मक करके भर देंगे। कैपिटल आर और कैपिटल वाई वही है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और इधर यहाँ पे हम भर देंगे मादा युग्मक डाल के, मादा युग्मक। इस साइड मादा युग्मक, इस साइड नर युग्मक। युग्मक को रख के हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। इससे क्रॉस कराएंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। फिर इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इससे कराएंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह संकरण कराते रहे। इस तरह से सभी युग्मक का क्रॉस करा देंगे, और क्रॉस कराने के बाद हम इसका जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे। जीनोटाइप यानी कि समजीनी अनुपात। समजीनी अनुपात निकालने के लिए हम इसके जीन के आधार पर देखेंगे, तो देखते हैं किन किन में कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। तो ऐसा देखने को केवल हमको एक ही बॉक्स में मिलेगा, तो हम इसका अनुपात लिख देंगे 1। उसके बाद देखेंगे किसमें कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, तो ये 2 बॉक्स में है, तो इसका अनुपात हम लिख देंगे 2। उसके बाद देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ए स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, ऐसा देखने को मिल रहा है ग्रीन बॉक्स में, यहाँ पे भी है 2।
उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 1 2 3 4, 4 देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखेंगे हम कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई ए और ए 2 हैं ऑरेंज कलर के बॉक्स में 2। और उसके बाद देखेंगे कि स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई ऐसा हमको नहीं देखने को मिल रहा है, केवल एक ही बॉक्स में है, तो यहाँ पे अनुपात लिख देंगे 1। उसके बाद देखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ऐसा 2 बॉक्स में देखने को मिल रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे 2। और लास्ट वाला बचा है स्मॉल और स्मॉल वाई, ये केवल 1 है। इस तरह से हमको समझनीय अनुपात मिल जाएगा। एक बॉक्स छूट गया है, इसको नहीं देखें, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके लिए 1 अनुपात और लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा समझनीय अनुपात 1 4 बार है, 1 2 3 4, और 4 बार 2 होंगे, 1 2 3 4, और 1 बार 4 होगा। ये समझनीय अनुपात, इसको याद कर सकते हैं। 4 बार 1, 4 बार 2 और 1 बार 4, इसको काउंट करेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 दूना 8, 2 4 बार है तो 4 दूना 8, और 4 1 मिला के 12, और 4 1 बार जो 4 है उसको मिला के 16 है, और 16 बॉक्स भी 1 2 3 4, 4 दूना 8 दूना 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16 बॉक्स हैं। ये है समझनीय अनुपात। अब हम देखेंगे समलक्षणीय अनुपात, यानी कि फिनोटाइप रेशियो के लिए देखेंगे तो हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई, चाहे 1 रहे चाहे 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई रहना चाहिए। 1 2 3 4, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, एक रहे या 2 रहे। 4 5, और यहाँ पे नहीं 6, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद यहाँ पे है 7, और यहाँ पे 8, और भी कहीं है 8, हाँ यहाँ पे है, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई है, 9 मिला के कुल 9 हो गए। अब देखेंगे और भी क्या क्या छूटे हैं। कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई, मतलब दोनों कैपिटल आर और कोई भी स्मॉल वाई रहे, तो ऐसा देखने को मिल रहा है। कैपिटल आर, एक भी कैपिटल आर रहे, दोनों स्मॉल वाई रहे। 1 2, एक कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर दोनों स्मॉल, 1 2 3, ऐसा हमको देखने को मिला 3। उसके बाद देखेंगे दोनों स्मॉल आर रहे और एक कैपिटल वाई रहे चाहे स्मॉल वाई रहे। 1 2, दोनों स्मॉल आर 1 2 3, ऐसा हमको देखने को मिला 3। उसके बाद एक जो है एकदम अलग है, स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई हैं। इनको भी जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 3 15, 1 16, पूरे 16 हैं, हो जा रहे हैं 16 बॉक्स की तरह। ये है समलक्षणीय अनुपात, यानी कि बाहर से देखा जाता है इस लक्षण को। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।